I'm having trouble letting go. I close my eyes and wish you were closer. सिंपल पहला साइन, तुम अपनी हॉबीज को, अपने पर्पस को उस लड़की के लिए छोड़ देते हो जो कि तुमसे अभी मिली है। अब चाहे वो हॉबीज जिम हो, वर्कआउट हो, पढ़ाई हो, सोशलाइजिंग हो, जो कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, उस लड़की से मिलते ही उससे उन चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हो ताकि तुम्हें उस लड़की से बात करने का और टाइम मिले और तुम उस लड़की से और ज़्यादा सिंपिंग कर सको। इससे होता है कि तुमने जो प्रोग्रेस अभी तक की थी अपनी लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और जिस प्रोग्रेस की वजह से ये लड़की तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई थी कि इसने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई भी किया तुम्हें कुछ समझ के, वो प्रोग्रेस पहले होती है स्टैग्नेट और फिर लगती है नीचे जाने, क्योंकि तुमने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया है। और होता ये है कि तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे लो होने लगती है, और जब वैल्यू धीरे धीरे लो होती है ना, तो तुम्हारा सेल्फ इस्टीम जो है वो भी लो होने लगता है। सेल्फ इस्टीम लो होने लगता है तो तुम सिंपिंग और ज़्यादा चालू कर देते हो। सेल्फ इस्टीम लो होने लगता है तो अब्यूज़ को और ज़्यादा झेलते हो, डिसरिस्पेक्ट को और ज़्यादा झेलते हो, और ये शुरू करता है एक बहुत ही विशियस साइकिल। इसीलिए अगर तुमने अपना पर्पस वगैरह छोड़ दिया है किसी लड़की के लिए तो उसे कंटिन्यू रखो, क्योंकि याद रखो कि ये उसी वजह से आई ही है तुम्हारे पास। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो वही हो जाएगा, फिर ये रियलाइज़ कर जाएगी कि तुम्हारी वैल्यू उतनी थी ही नहीं जितना इसने तुम्हारे बारे में सोचा, एंड शी विल लीव यू फॉर गुड। इसीलिए जब भी टाइम मिले अपने आप को, अपने फिज़िक का ध्यान रखो। जैसे कि मैंने भी अभी जस्ट अपना वर्कआउट ख़त्म किया है, उसके बाद से पढ़ाई पर भी ध्यान दो, करियर पर भी ध्यान दो, हर चीज़ पर ध्यान दो। तुमको हर एक एस्पेक्ट में अपने आप को डेवलप करते रहना है। याद रखो कि वो तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट ही इसीलिए हुई है क्योंकि उसे तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत वैल्यू दिखती है। अब तुम उसी वैल्यू को अगर एलिमिनेट कर दोगे ये कह के कि ओ आज स्किप कर देता हूँ मैं वर्कआउट, आज मैं स्किप कर देता हूँ बाकी चीज़ें, सोशलाइजिंग, पार्टीज़ में नहीं जाऊँगा, अपने दोस्तों के साथ सोशलाइज नहीं करूँगा, नए दोस्त नहीं बनाऊँगा, तो फिर वो भी समझ जाएगी कि यार ये मेरे जाल में इतना ज़्यादा फंस चुका है कि अपनी लाइफ को भी ये छोड़ना चाहता है। ठीक है। दूसरा साइन है बैक ट्रैकिंग, जिसको हमारे भाषा में कहते हैं थूक के चाटना। ठीक है। अगर उसने तुमसे कुछ बुरा किया, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ बोल दिया, या फिर तुम्हें गाली वगैरह दे दी, ठीक है, या फिर तुम लोगों के बीच में कुछ लड़ाई वगैरह हो गई और लड़ाई में तुम विक्टिम हो, उसने तुमको रॉन्ग किया, तो तुम जस्टिफाइबली बहुत ही ज़्यादा उससे आर्ग्यूमेंट वगैरह करके उससे बात बंद कर दियो, खुद बोल के कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो ऐसे केस में 3-4 दिन बाद और कभी कभी तो कुछ घंटों बाद ही तुम बैक ट्रैक करते हो, खुद ही बोल के कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तुम खुद जाते हो उससे बात करने, मैं गुस्से में मैंने बोल दिया था, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी। ठीक है। ऐसे अगर तुम बोलते हो, अगर तुम बैक ट्रैक करते हो, बैक ट्रैक मतलब खुद बोल के उसी चीज़ पे पलट जाना। ठीक है। तुमने खुद बोला था कि तुम चले जाओगे पूरे चौड़ में आके, फिर खुद आ गए वापस, ओह माफ़ कर दो मुझे, मैंने गुस्से में बोल दिया था। इससे ज़्यादा कमज़ोरी किसी और चीज़ से पता नहीं चलती। कि सोचो तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुमने जो बोला है उस पर अडिग रह सको। ठीक है। तो अगर तुम बैक ट्रैकिंग करते हो, चाहे इस चीज़ पे हो चाहे किसी और भी चीज़ पे हो, अगर तुम इस चीज़ को भी बोलते हो कि आज के बाद से मैं तुम्हारी गाली कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, और फिर अगली बार वो तुम्हें हंस हंस के गाली देती है और तुम बर्दाश्त कर लेते हो, तो यू आर बैक ट्रैकिंग, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनअट्रैक्टिव थिंग्स यू कैन डू। यू विल कंप्लीटली लूज योर रिस्पेक्ट। और ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने किया है। दे सेड टू द गर्ल कि आई विल नॉट बी कॉन्टैक्टिंग यू अगेन, और फिर 2-3 दिन बाद ही दे वेंट एंड कॉन्टैक्टेड हर अगेन बेसिकली। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, द गर्ल बेसिकली स्टॉप कॉन्टैक्टिंग देम। उसे तो पता चल गया ना कि दीज गाइज दे आर वीक, है ना। तो बैक ट्रैकिंग बंद करो, थूक के चाटना बंद करो। तीसरा साइन इसी से जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, मान लो शी डज समथिंग बैड टू यू, या फिर तुम्हें पता चल जाता है कि शी इज़ यूजिंग यू फॉर अटेंशन या फिर फॉर पैसा, फॉर किसी चीज़ के लिए भी, और उसने या फिर तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की है, उसने कुछ ऐसा तुम्हारे साथ किया है जो कि तुम माफ़ नहीं कर सकते हो, और तुम गुस्सा होके या फिर तुम राइटफुली उससे बात करना बंद करते हो और पीछे थोड़ा सा हो जाते हो, बैक ऑफ हो जाते हो, तो तुम ही को बुरा फील होता है कि शायद तुम ही ने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। तुम्हें खुद के लिए, खुद को बचाने के लिए गिल्ट फील होता है कि तुमने कैसे अब्यूज़ झेलना बंद कर दिया। तुमने अब्यूज़ झेलना बंद कर दिया तो तुम्हें खुद गिल्ट फील होता है कि मैंने क्यों बंद कर दिया, कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं रिएक्ट कर दिया।
अगर ये गिल्ट तुम्हें फील होता है कि तुम अपनी खुद की सेल्फ प्रिजर्वेशन करके भी अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हो, तो तुम एक सिंप हो। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल तुमको मैं बता रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स से ही। तो मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसको उसका हो रहा था कि ये द गर्ल हु वॉज हिज एक्स वॉज बेसिकली इंसल्टिंग हिम एवरी डे। फ्रेंड जोन में तो था ब्रेकअप के बाद से वो, पर वो उसकी इंसल्ट करती थी, उसकी शक्ल का मजाक उड़ाती थी और रैपिडली उससे आर्ग्यूमेंट करती थी। और आर्ग्यूमेंट जब करती थी तो बहुत सारी इंसल्टिंग चीज़ें उससे बोलती थी। तो इसने मुझे दिखाया स्क्रीनशॉट वगैरह। मैंने कहा कि व्हाई आर यू स्टिल टॉकिंग टू हर? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू हैव ब्रोकन अप विद हर, यू शुड नॉट बी फ्रेंड्स विद योर एक्स, व्हाई आर यू टॉकिंग टू हर? तो उसने कहा कि भाई मैं अगर उससे बात करना बंद कर दूं तो फिर वो आएगी नहीं वापस मेरी लाइफ में। दैट इज़ हिज फियर। इसके चलते जब फाइनली इसने उससे बात करनी बंद भी की, तो इसको 2-3 दिन में थोड़ा बहुत गिल्ट आने लगा कि यार मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं जो कर रहा हूँ गलत तो नहीं है। मैंने उससे कहा कि यार तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तुम्हारा अब्यूज़ हो रहा है, ऐसे में अगर तुम उस चीज़ से निकल गए तो ये तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? तो अगर इस टाइप के ब्रेन वॉशिंग में तुम हो कि मैं तुम्हें अगर थप्पड़ मार रहा हूँ और तुम्हें इस चीज़ से दिक्कत हो रही है तो तुम्हारी ही गलती है, तो इसका मतलब तुम एक सिंप हो। ठीक है? ये सिंपिंग, जो लोग सिंप्स होते हैं वो अपने जो जिस लड़की को ऑर्बिट करते हैं उसके द्वारा ऐसे ही ब्रेन वॉश होते हैं। उन सिम्स को लगता है कि अपने आप को बचाना भी गलती है, अपने आप को बचाना भी नहीं चाहिए, इसीलिए उसी लूप में फंसे रहना है और अपने आप को डिस्ट्रॉय करते जाना है। चौथा साइन है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, उसके मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई करना, एकदम इंस्टेंटली, राइट अवे। जैसे ही मैसेज फ्लैश कर जाए फ़ोन पे, तुरंत निकाल के, अरे बाप रे कहीं भाग ना जाए, रिप्लाई कर दिए। मैंने ऐसा अक्सर लड़कों को करते हुए भी देखा है कि जैसे ही उनके फ़ोन में वो कुछ यूज़ करते रहते हैं अपना फ़ोन, और मान लो अपने दोस्त को कुछ दिखाते रहेंगे, किसी चीज़ का कोई वीडियो वगैरह दिखाते रहेंगे, और इस बातचीत के बीच में अगर वो जिस लड़की की सिंपिंग कर रहे हैं उसका मैसेज आ जाए ना, उसके हाथ से छीन के पहले वो मैसेज को रिप्लाई करेंगे, उसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ द कंटेंट जो भी वो लोग कर रहे थे वो करेंगे। ये सिंपिंग की निशानी है। ठीक है? कि तुम इंस्टेंटली चाह रहे हो कि उसका मैसेज रिप्लाई हो जाए, इंस्टेंटली चाह रहे हो कि उसकी कॉल की एक भी रिंग बज जाए तुम उठा लो। तुम्हें लगता है कि इट शोज दैट यू आर सो मच अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर, तुम उसके लिए कितना ज़्यादा रेडी हो, उसके लिए कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो ना। इट शोज समथिंग विच कंप्लीटली ऑपोजिट। ये दिखाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में उसके अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में। ठीक है? यू हैव नो पर्पस, नथिंग, नो गोल्स। योर ओनली पर्पस इज दैट वुमन। योर ओनली पर्पस इज हर, एंड अ वुमन कैन नेवर एवर रिस्पेक्ट अ गाय लाइक दिस। अगर तुम्हारा खुद का कोई रूटीन नहीं है जिसमें तुम इन्वॉल्व रहते हो, जहाँ तुम उससे बात ना करो, अगर तुम झट झट से मैसेज हमेशा रिप्लाई कर रहे हो, तो यही दिखता है कि तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है। तुम उस फ़ोन के सामने ऐसे पड़े होके पेट पे ऐसे लेट के ताकते हो फ़ोन को, और जैसे ही मैसेज आता है, वाह! ठीक है? दिस इज़ योर डिमीनर। तो दिस इज़ कम्प्लीटली a sign of weakness and a sign of lack of purpose, and women can never be attracted to this. तो यार, she will only use you as a simp. तुमको सिम की तरह यूज़ करेगी, फॉर अटेंशन, फॉर मनी, फॉर अदर बेनिफिट्स, बट शी विल नेवर एवर एवर लेट यू बी हर बॉयफ्रेंड। ठीक है? दिस वॉज द फोर्थ साइन। आइडियली तुमको इतना बिजी होना चाहिए इन वट एवर यू आर डूइंग कि तुमको इतना टाइम ना मिले कि तुम्हारे मैसेज को झट झट से रिप्लाई करो। ठीक है? आइडियली एटलीस्ट टेक 3-4 मिनट टू रिप्लाई टू एवरी मैसेज। ये झट झट से माइक्रो सेकेंड में जो रिप्लाई करते हो ना, इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। तुम्हें इतना बिजी होना चाहिए कि तुम्हें खुद नहीं पता चलना चाहिए कि कब मैसेज आ गया, कब कॉल आ गया, फिर तुम बाद में आओ बताओ कि अच्छा आई वाज बिजी, फिर रिप्लाई कर दिए। शी विल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू बिकॉज शी विल थिंक एंड शी विल नो दैट यू हैव योर लाइफ आउटसाइड ऑफ हर। ठीक है? एंड शी विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन योर एबिलिटीज। पांचवा साइन ये है कि तुम येस मैन हो। देखो, समटाइम्स द वुमन कैन से थिंग्स विच आर नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे आइडियोलॉजी के हिसाब से, तुम्हारे विचारधारा के हिसाब से। सिम्स क्या करते हैं? सिम्स हमेशा येस मैन बन जाते हैं। कुछ भी बोले, हाँ ये सही बात है, सही बात है, ओ आई एग्री, हाँ ये भी सही बात है, रियलिटी आई एग्री। भले ही वो एग्री ना करते हो, पर उन्हें ऐसा लगता है कि इफ दे एग्री टू एवरीथिंग द वुमन इज सेइंग, द वुमन विल फॉल इन लव विद हिम मैजिकली, क्योंकि उसे लगेगा कि वाओ, ये तो ही इज़ ऑन द सेम पेज एज मी। जैसे कि आजकल पॉपुलर मीडिया में बोलते हैं ना, मेन स्ट्रीम मीडिया में,
कि इन ऑर्डर टू फाइंड अ गुड पार्टनर फॉर योर सेल्फ यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑन द सेम पेज विद ईच अदर। तो ये सेम पेज वाला जो नॉनसेंस है आजकल जो बोला जा रहा है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है सिम्स के द्वारा। सिम्स सोचते हैं कि सेम पेज मतलब होता है हर चीज़ एकदम सेम हो। उसने अगर कहा कि आसमान लाल है तो ये भी कहेगा कि आसमान लाल है। उसने अगर कहा कि आसमान हरा है तो ये भी कहेगा आसमान हरा है। उसने अगर ये कहा कि यार बर्फ़ को छूने से मैं जल जाती हूँ तो ये भी कहेगा कि हाँ मैंने भी बर्फ़ को छुआ था तो देखो मेरा हाथ जल गया। ठीक है, वो हो सकता है जला वाला कि आ भी जाए आग से अपना हाथ और दिखा कि देखो बर्फ़ छूने से जला है। तो सिम्स विल गो टू एनी एक्सटेंट टू कीप अग्रीइंग विद द वुमन ऑलवेज, हमेशा। और कभी उसके फ्लॉज को तो पॉइंट आउट करेगा ही नहीं कि तुम्हारे अंदर ये दिक्कत है, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है जो कि तुमको फिक्स करनी चाहिए, कभी नहीं। देखो, द आइडेंटिटी ऑफ अ मैन विथ स्पाइन इज़ दैट ही इज़ ऑलवेज ऑनेस्ट। अब एक ऑनेस्टी होती है बेवकूफ़ों वाली, कुछ कुछ जगह पे ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, पर इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स तुम्हारे अंदर इतना दम होना चाहिए कि तुम अपने दोस्त को या फिर अपने पार्टनर को ये बता सको कि समवेयर एट दिस पॉइंट यू आर रॉन्ग। Why I think you are wrong? Because of this. At some point your ideology is wrong. Why your ideology is wrong? Because of this. क्योंकि ये होता है, क्योंकि वो होता है, ठीक है। या फिर why you think something about this? ये मुझे क्यों सही नहीं लगता है, ये वजह है। When you actually start acting like this, जो थोड़ा सा क्वेश्चन करोगे ना लोगों को कि नहीं नहीं मैं उतना अग्री नहीं करता, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ से अग्री ही करना छोड़ दो। लोग बाइनरी में सोचते हैं, या तो मैं पूरा अग्री करूंगा या तो पूरा डिसअग्री कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, जेन्युइनली जो चीज़ें तुम्हें नहीं पसंद हो तो बताओ कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करता और ये इसके रीज़न है। या फिर रीज़न देने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये कि मैं बस नहीं करता बिकॉज दिस इज़ नॉट माई आइडियोलॉजी। दिस मेक्स पीपल रिस्पेक्ट यू क्योंकि इससे ये पता चलता है कि तुम्हारी अपनी एक आइडेंटिटी है, तुम्हारे अंदर अपनी एक इमेज है, एक आत्मा है जिसके अंदर कुछ लाइक्स हैं, कुछ डिसलाइक्स हैं, कुछ प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। तुम रिमोट कंट्रोल नहीं हो कि तुम्हें कोई बता दे कि देखो ये तुम्हारी आइडियोलॉजी होनी चाहिए तो तुमने मान लिया हाँ यही होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन यू डिस्प्ले दैट यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन, अ सोल ऑफ योर ओन, दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव टू द पीपल, है ना। क्योंकि दिखना चाहिए ना कि आज़ाद आदमी हो। अब यही दिखे कि मशीन हो, तुम्हें दूसरे कंट्रोल करते हैं, तो इससे दिस इज़ नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव ट्रेट। तो दीज वर द 5 traits of people who are simps। अगर कोई सिम्प इस वीडियो को देख रहा है तो गॉड ब्लेस यू ब्रदर, ट्राई टू चेंज, अपने आप को रेस्क्यू करो, ठीक है। मैंने अभी कुछ पुशअप्स किए हैं, कुछ डिप्स किए हैं, कुछ फ्लाइज किए हैं, तुम भी ट्राई करो अभी इसी वक्त या तो शाम को, ठीक है। पुशअप्स, डिप्स, दीज थिंग्स गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ और ये फिज़िकल स्ट्रेंथ ट्रांसलेट होती है मेंटल स्ट्रेंथ में भी। आप अपने फिज़िक को थोड़ा सा अगर ज़रा डेवलप करेंगे ना तो आपके अंदर अपने आप एक वो आ जाएगा स्वाभिमान टाइप का कि नहीं नहीं, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है वहाँ मैं नहीं रहूँगा, है ना। आपको लोग ब्रेन वॉश करेंगे कि नहीं ना बॉडी डजंट मैटर, इट विल फेड अवे विद टाइम, योर लाइफ विल फेड अवे विद टाइम ब्रदर, बट स्टिल यू आर लिविंग राइट। इन द सेम वे योर बॉडी विल फेड अवे विद टाइम, बट you still need to preserve it because God gave it to you, not for you to squander it, but for you to take care of it, to preserve it, okay, and show respect to the gods कि आपने जो चीज़ हमें दी है, look, I'm taking care of it, okay। और जो लोग नॉर्मल लोग हैं, जो सिंप नहीं हैं, अपने दोस्तों में ज़रा इन साइंस को आइडेंटिफाई करिए। और अगर आपसे अगर हो सकता है, वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ कि सिम्प से आप एंगेज करें, पर अगर आपसे हो सकता है, कोई है आपका इतना क्लोज फ्रेंड, तो ट्राई टू सेव हिम फ्रॉम बीइंग अ सिम्प। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू गाइस।